फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द इंग्लिश लैंग्वेज लैब। आई एम रविंद्र और आज मैं आपको बताने वाला हूँ सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। इसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि आखिर सिंपल पास्ट टेंस किसे कहते हैं, इसका यूज कहाँ और किस प्रकार के सेंटेंसेस में किया जाता है और इसे बनाने के लिए हम किस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। और ये वीडियो उनके लिए बहुत ही खास है जो किसी भी तरीके के कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैं इसमें ऐसे बहुत सारी चीज आपको बताऊंगा जो आपको किसी भी तरीके के कॉमन एरर को फाइंड आउट करने में बहुत ही यूजफुल होगा। तो आप बने रहिए मेरे इस पूरे वीडियो के साथ में और देखिए इसको पूरे अंत तक। चलिए हम चलते हैं इस वीडियो की तरफ और देखते हैं उन सभी चीजों को। आइए बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पर मैंने इसको बोर्ड पर पहले से लिख दिया है। आप देख रहे हैं कि सिंपल पास्ट टेंस को यहाँ पर दो भागों में डिवाइड किया गया है। इसका फर्स्ट पार्ट कर रहा है टू बी, यानी वर्ब वॉज ए वर्ब का यूज करना है, यानी एक्चुअली वर्ब वॉज ए वर्ब का यूज करना है। इसमें आने वाले जो सेंटेंस होते हैं, इस तरीके के सेंटेंस हमेशा था, थे, थी, इस तरीके के शब्दों से क्या करते हैं, एंड करते हैं। वॉज ए वर्ब का यूज हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में तब करते हैं जब हमें इसके पास्ट एग्जिस्टेंस या पोजीशन इन द पास्ट को एक्सप्रेस करना हो, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के अस्तित्व या उसकी स्थिति के बारे में, यानी पास्ट स्थिति के बारे में बताना हो, तो उस सेंस में हम लोग वॉज ए वर्ब का यूज करते हैं। जैसे आई वॉज ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी था, बट नाउ आई एम अ टीचर, पर अभी मैं क्या हूँ, एक शिक्षक हूँ। अब इसी तरीके से ये क्या कर रहा है, आई वॉज ए स्टूडेंट हमारे पास्ट पोजीशन को यानी उसी एग्जिस्टेंस को बता रहा है। अब देखिए सेकेंड पार्ट इसमें क्या रहा है, एक्शन, यानी इसमें हम लोग को एक्शन यानी कि वर्ब का काम करना है। इसमें आपका कोई वर्ब नहीं आएगा, जबकि इसमें आपका वर्ब आएगा। अब इसमें आपको V2, जैसा कि आपको मालूम है कि सिंपल पास्ट टेंस में V2 का यूज करना है, ये आपको पूरी तरीके से मालूम होना चाहिए, या फिर नहीं मालूम है तो आप जान लीजिए। इसमें आने वाले जो सेंटेंस होते हैं, ये या, ये, ई, चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरीके के शब्दों से क्या करता है, एंड करता है। तो ये हो गया हम लोगों का क्लासिफिकेशन ऑफ द सिंपल पास्ट, कि इसको दो भागों में हम लोगों ने डिवाइड करके देख लिया कि कहाँ पर हमें किसका यूज और किस प्रकार से करना है। अब हम उसका देख लेते हैं डेफिनेशन कि सिंपल पास्ट टेंस आखिर कहते किसे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा है सिंपल पास्ट टेंस के बारे में, वी यूज द सिंपल पास्ट टेंस टू टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड एट द डिफरेंट टाइम इन द पास्ट, यानी सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग उस तरह के सब सेंटेंसों के लिए करते हैं जो एक निश्चित समय के साथ में भूतकाल में पूर्ण हुए हों, यानी कंप्लीट हुए हों। तो ऐसी चीजों के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। अब देखिए ये इसको बनाने के लिए हम लोग कौन से स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, उस चीज को मैंने यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। इसे तीन तरीके का लिखा हुआ है, एक आपका पॉजिटिव, दूसरा आपका नेगेटिव और तीसरा आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव सेंटेंस में लिखा गया है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी आपको यूज क्या करना है, सब्जेक्ट के साथ कोई एक्चुअली आपको नहीं ऐड करना है अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव है तब। उसके बाद में आपको वर्ब टू का यूज करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है यानी उसमें नहीं शब्द लगा रहता है जैसे, तो उसमें आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के ठीक बाद में आपको डिड नॉट का यूज करना है। यहाँ पर आपको डिड नॉट का यूज करना है। उसके बाद जो V2 हम लोग लिख रहे थे उसको हम लोग को बेस फॉर्म में ला देना है, यानी कि मेन फॉर्म में ला देना है, इसलिए हमें वर्ब वन का यूज करना है। ये बिल्कुल ध्यान रखें कि जब भी डिड रहेगा अपने साथ हमेशा बेस फॉर्म यानी वर्ब का पहला रूप लेगा। ये एक मार्केबल पॉइंट है, इस चीज को आप लोग नोट कर ले कि डिड जब भी रहेगा अपने साथ हमेशा वर्ब वन लेता है, बाकी कोई भी किसी भी केस में उसका दूसरा वर्ब नहीं आता है। अब वैसे ही आपका वो हो गया। अब देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस हम लोग को क्या करना है, डिड को पहले रख देना है, उसके बाद वर्ब वन लगाना ही लगाना है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद में आपको इंटरोगेशन साइन के साथ में सेंटेंस को एंड कर देना है। तो ये तो था इसका यूज, यानी कि इसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से है, ये डेफिनेशन और ये स्ट्रक्चर। अब चलते हैं इसके यूज की तरफ, देखते हैं इसका यूज कहाँ हमें किस प्रकार से करना है। तो आइए बढ़ते हैं इसकी यूज की तरफ। फर्स्ट इसका यूज कह रहा है टू एक्सप्रेस एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट विद अ सर्टेन टाइम और विदाउट एनी सर्टेन टाइम, यानी पास्ट के वैसे काम, भूतकाल के वैसे काम जो एक निश्चित समय के साथ पूर्ण हो चुके हो। ऐसे सेंटेंस में ये कोई जरूरी नहीं रहता है कि सेंटेंस में टाइम आपका दिया ही रहेगा, बिना टाइम वाले सेंटेंस भी हम लोग इसके माध्यम से बना सकते हैं, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस से बना सकते हैं। अब पर ये होना चाहिए कि वो काम बहुत पहले हो चुका हो। जैसे यहाँ पर देखिए मैं एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। तो अमेरिका की खोज किए हुए एक समय बीत चुका है, एक युग बीत चुके हों। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक टाइम के बिना भी सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है,
जो कि सिंपल पास्ट के द्वारा बनाया गया है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप ये चीज ध्यान दीजिए कि ऐसे सेंटेंस पे कोई जरूर नहीं है कि हमें टाइम दिया ही रहेगा, बिना टाइम वाले भी सेंटेंस हम लोग सिंपल पास्ट टेंस के माध्यम से बनाते हैं, बट ऊपर वाला जो कोटेशन है उसको फॉलो करना चाहिए। टाइम वाला सेंटेंस में देख रहे हैं, आई मेट हिम यस्टरडे, मैं उससे कल मिला, मैं उससे कल मिला। अब यहाँ पर यस्टरडे जो है वो आपका एक टाइम दिया हुआ है, तो इसे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि बिना टाइम वाले और टाइम वाले दोनों ही प्रकार के हम लोग सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस के माध्यम से बना सकते हैं। अब तो ये था पहला यूज। इसमें एक मैंने नोट यहाँ पर लिखा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नोट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले हैं। ध्यान दीजिए, लिखा है इस तरह के वाक्यों में सामान्यतः पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स दिया रहता है। तो पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स यानी इसी तरह के आपके टाइम दिए रहेंगे, जैसे यहाँ पर यस्टरडे आपका लगा हुआ है। तो इस चीज को बिल्कुल आप लोग को ध्यान रखना है कि ऐसे सेंटेंस हमेशा कोई ना कोई एक निश्चित समय दिया ही रहता है। ये हो गया हम लोगों का पहला यूज। अब देखते हैं इसका दूसरा यूज। यहाँ पर लिखा है टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस इन द पास्ट। हैबिचुअल एक्शंस का मतलब होता है पुरानी आदतों को बताने वाले वाक्यों को बनाने के लिए भी हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। यानी पुरानी आदत, यानी जो आदत हमारा छूट चुका है, जो आदत पहले था, वैसे वाक्यों को बनाने के लिए भी हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है शी ऑलवेज इनवाइटेड मी टू डिनर, वो हमेशा मुझे डिनर पर बुलाया करती थी। ऐसे सेंटेंस हमेशा करती थी यानी कि करता प्लस था, तो ऐसे हिंदी वाक्यों से ये क्या करते हैं, एंड करते हैं। ठीक है। वैसे यहाँ पर लिखा है व्हेन आई वाज चाइल्ड आई यूजुअली प्लेड विद माय फ्रेंड्स, जब मैं बच्चा था मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। इसमें भी मैंने एक नोट लिखा है, लेकिन यहाँ पर दो नोट है। चूंकि मेरा बोर्ड छोटा है इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों नोट नहीं लिखे हैं। फर्स्ट अभी देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है पास्ट हैबिचुअल एक्सप्रेस एक्शंस को सूचित करने वाले वाक्यों में भी इस तरह के टाइम यानी कि पास्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आपका दिया रहता है। यहाँ पर देखिए ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, इस तरह के शब्द इसमें दिए रहेंगे। तो ये चीज आप लोग को बिल्कुल ध्यान रखना है कि ऐसे चीजों को बनाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, यानी कि पास्ट की आदतों को बताने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। लेकिन उनमें इस तरह का वर्ड जरूर दिया रहेगा, बिना वर्ड दिए वो सेंटेंस नहीं बनेगा, क्योंकि अगर ये वर्ड नहीं देगा तो पास्ट की आदत को एक्सप्रेस कभी नहीं करेगा। इसलिए बिल्कुल बात का ध्यान रखना है। अब हम चलते इसके नेक्स्ट यूज और इसके नेक्स्ट नोट की तरफ। आइए हम देखते हैं इसका सेकेंड नोट। सेकेंड नोटिस में कह रहा है कि ऐसे वाक्यों को यूज टू प्लस वर्ब वन या वुड प्लस वर्ब वन के माध्यम से भी हम बना सकते हैं। जैसे राम ऑफन यूज टू स्मोक, यानी इसमें कह रहा है कि राम अक्सर धूम्रपान किया करता था। इस सेंटेंस को हम लोग यूज टू के माध्यम से बनाए हैं। वैसे यहाँ पर देखिए अंडरलाइन मैंने किया है, सी वुड वेट फॉर हर लवर इन द पार्क, यहाँ पर इसको वुड प्लस वर्ब वन के माध्यम से बनाया गया है। यानी इससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि पास्ट हैबिचुअल एक्सप्रेसिंग वाले सेंटेंस को हम लोग सिंपल पास्ट टेंस से या वुड प्लस वर्ब वन से या फिर यूज टू प्लस वर्ब वन के माध्यम से बना सकते हैं। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं इसके थर्ड यूज की तरफ। थर्ड यूज में कर रहा है टू एक्सप्रेस समथिंग शुड बी डन एंड दैट इट इज ऑलरेडी अ बिट लेट। ऐसे वाक्यों से ध्यान दीजिए कि ऐसे वाक्यों से हमें एक सजेशन का भाव का बोध होता है। ये सेंटेंस हमेशा पास्ट में तो जरूर होते हैं, लेकिन इनसे हमें प्रेजेंट सेंस का बोध होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है इट इज हाई टाइम वी टुक आवर लंच, ये लंच करने का हमारा उचित समय है। ये पास्ट को एक्सप्रेस नहीं करता है, ये प्रेजेंट को एक्सप्रेस करता है। ये बताता है कि किसी काम करने का यह उचित समय है, यानी कि कोई काम करने का ये एक उचित समय है। ऐसे सेंटेंस हमेशा इंग्लिश में इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम या इट इज टाइम से स्टार्ट होते हैं। ये बिल्कुल ध्यान रखें कि इससे अधिकतर सेंटेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बहुत ही मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट से, यानी कि वीवीआई क्वेश्चन एक तरह से इसको समझ सकते हैं आप, कि जब भी इस तरीके का सेंटेंस लगा रहेगा, यानी कि जब भी इस तरीके का वर्ड लगा रहेगा, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम या इट इज हाई टाइम, तो उसके साथ आने वाला जो टेंस होगा वो किसी भी कंडीशन में आपका सिंपल पास्ट टेंस ही होगा, बाकी दूसरा कोई टेंस कभी नहीं होगा। यहाँ पर मैंने इस चीज को नोट में भी आपको लिख दिया है। अब चलते हैं इसके फोर्थ यूज पर। कह रहा है कि टू एक्सप्रेस टू एक्शंस वेयर द फर्स्ट एक्शन लीड्स इंस्टेंटली द सेकेंड एक्शन, यानी कि कोई एक काम के तत्काल यानी कि होने के ठीक बाद, तुरंत ठीक बाद दूसरा कोई काम जब होता है, तो उस केस में भी हम लोग क्या करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। यानी एक काम जैसे ही तत्काल दूसरा काम उसी समय अगर होता है, तो उस केस में भी हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे
यहाँ पर देखिए मैंने एक छोटा सा स्ट्रक्चर भी लिखा है, वेन प्लस सिंपल पास्ट प्लस सिंपल पास्ट, इससे आपको समझ में आ जाएगा। When he called me rascal, I hit him। जैसे ही उसने मुझे, यानी कि जब उसने मुझे रास्कल कहा, मैंने उसे मार दिया। यानी उसका कहने का काम जैसे ही खत्म हुआ, तुरंत मेरा काम शुरू हो गया। यानी उसका काम कहने का खत्म हुआ और मेरा काम उसका मारने का शुरू हो गया। तो यानी एक काम जैसे ही खत्म हुआ, दूसरा काम यहाँ पर शुरू हो रहा है। वही देख रहा है, When I opened the door, the cat run away। यानी यहाँ पर कह रहा है कि जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, बिल्ली निकल करके भागी। यानी कि दरवाजा खोलते ही वहां से तुरंत बिल्ली निकल गई। तो इससे में साफ साफ जाहिर हो रहा है कि एक काम होने के ठीक तुरंत बाद जब दूसरा काम हो रहा है, तो दोनों साइड में हमको क्या करना है, हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना है। इस बात का बिल्कुल आपको ध्यान रहे। यानी एक काम होने के ठीक तुरंत बाद जैसे ही तुरंत दूसरा काम होगा, वैसे ही आपको क्या करना है, दोनों साइड में आपको सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना है। तो फ्रेंड्स, ये थे इसके 4 यूजेस। आगे का 4 यूज मैं आपको अपने दूसरे वीडियो के पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं इसमें ज्यादा नहीं आपको बता रहा हूं। और अगर आज मैंने जो आपको बताया, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी होगी, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर दें, ताकि आपको नई वीडियोस के अपडेट्स हमेशा मिलते रहें। इसके आगे वाला पार्ट का अपडेट भी आपको तुरंत मिल जाए। और इसको अधिक से अधिक शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस चीज को सीख करके उस चीज से काफी लाभ उठा सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय, टेक केयर।